Good morning, students. Now we are on book page number 153, and after the discussion of the topic triangles and classification of triangles, we are on our next topic, quadrilateral. As you know, all students, triangle, a closed polygon formed by 3 line segments, is called a triangle. But here we are doing quadrilateral, qua, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है 4. तो स्टूडेंट्स, a closed polygon which made up of 4 line segments is called quadrilateral. जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, मैंने 4 लाइन सेगमेंट्स को लिया और उनको ज्वाइन कर दिया तो एक क्लोज्ड पॉलीगन बन गई, और ये क्लोज्ड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. एंड स्टूडेंट्स, दिस क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स. कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स. मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को नेम दिया स्टूडेंट्स A, B, C, D. स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी फिगर को नेम देना है तो उस पॉइंट को थोड़ा सा उससे दूर करके लिखना, ताकि आपको वो क्लियरली विजिबल हो कि इस पॉइंट का क्या नेम है. तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या है? क्वाड्रिलेटरल कौन है स्टूडेंट्स? A, B, C, D. कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स. और फर्स्ट साइड का क्या नेम है? A, B, B, C, C, D and D, A. These are the 4 sides. A, B, B, C, C, D and D, A. और 4 ही क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होते हैं? जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं. और 4 वर्टिसेस कौन है? A, B, C, D. These are the 4 vertices. और एंगल्स भी कितने होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें 4 एंगल्स होते हैं. और वो एंगल कौन कौन सा है? एंगल A, एंगल B, एंगल D, एंगल C. और स्टूडेंट्स, अगर मैं एंगल A को नेम देना चाहूं तो 4 एंगल्स का क्या नेम होगा? स्टूडेंट्स, A एंगल को कैसे लिखूंगी मैं? 2 रेज के बीच में बनता है. कॉमन इनिशियल पॉइंट ये है A. DAB, एंगल DAB. A एंगल हो गया, एंगल का नेम सेंटर में आता है. B एंगल को कैसे लिखूंगी? ABC. C एंगल को कैसे लिखूं? BCD, एंगल BCD. और D एंगल कैसे आएगा स्टूडेंट्स? CDA. These are the 4 एंगल्स. साइड्स हो गई, वर्टिसेस हो गए, एंगल्स हो गए. अब आते हैं स्टूडेंट्स हम डायगोनल्स. ये जो क्रॉस लाइंस होती हैं अंदर 2, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डायगोनल्स. क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स. कौन कौन सा? फर्स्ट डायगोनल का नेम है AC और दूसरे डायगोनल का नेम है BD. तो 2 होते हैं डायगोनल्स. और 2 डायगोनल्स कौन कौन से हैं? AC एंड BD. और स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हो ये दोनों डायगोनल किसी एक पॉइंट पे क्रॉस लाइंस है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने क्या नेम दे दिया? X. तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन्स, 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 angles and 2 diagonals. Now come on the interior and exterior part of a quadrilateral. Students, मैंने अगेन एक quadrilateral ड्रॉ किया और मैंने वो quadrilateral इस शेप का ड्रॉ किया, और मैं इस quadrilateral को नेम दे रही हूं PQRS. अब स्टूडेंट्स, इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है? अ रीजन इनसाइड द quadrilateral. और एक्सटीरियर कौन सा होता है? A region or a quadrilateral divides a plane into 3 regions. कोई भी प्लेन है, ये प्लेन है एक PQRS. ये क्या करता है स्टूडेंट्स? इस क्वाड्रिलेटरल को, फ्लैट सरफेस हमारा प्लेन होता है और ये हमारा PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है. हमारे प्लेन ने इस हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होगा, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री. इंटीरियर कौन सा होता है? अ रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल. एक्सटीरियर कौन सा होता है? अ रीजन आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल. एंड ऑन द बाउंड्री कौन सा होता है? जो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर पॉइंट्स लाई करते हैं. सो स्टूडेंट्स, मैंने अंदर 2 पॉइंट्स ले लिए, X और Y. दिस इज कॉल्ड इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पॉइंट्स. और एक्सटीरियर मैंने कोई भी 3 पॉइंट्स लिए, STU. सो दीज आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स. एक्सटीरियर पार्ट बोलूंगी क्वाड्रिलेटरल का, और मैं क्वाड्रिलेटरल की ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, दिस इज कॉल्ड
ऑन द क्वाड्रिलेटरल. सो एल और एम किसके ऊपर बोलेंगे? ऑन द क्वाड्रिलेटरल. सो दिस इज द थ्री रीजंस, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द क्वाड्रिलेटरल. नाउ स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जैसे हमने ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन किया, अब हम क्वाड्रिलेटरल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे. टू टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं स्टूडेंट्स, कनकेव एंड कन्वेक्स. कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेयर ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है. अगर मैंने बोला था क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, अगर इनमें से एक भी एंगल आपका एट लीस्ट मीन्स कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, एट लीस्ट 1 का मीनिंग है कम से कम एक एंगल तो मोर देन 180 डिग्री होना चाहिए. अगर कोई भी एक एंगल इन चारों में से 180 से ज्यादा हो जाता है तो हम बोलेंगे वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है? कनकेव. एंड सेकेंड इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेयर ऑफ ईच एंगल, हर एंगल का जो मेयर है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. अगर एक एंगल भी मोर देन 180 हो गया वो कनकेव, और अगर सभी एंगल 180 से लेस हुए तो वो क्या हो जाएंगे? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नाउ स्टूडेंट्स, इन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है. द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. कितने टाइप्स का होता है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास स्टूडेंट्स अगेन 5 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की पिक्चर स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है, रेक्टेंगल इस शेप का होता है. इसमें क्या होता है? 4 साइड्स होती हैं रेक्टेंगल में भी. अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल. सो अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेक्टेंगल, सो आप क्या बोलोगे? रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इन विच टाइप इट इज कमिंग? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आता है रेक्टेंगल, इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. स्टूडेंट्स 4 साइड्स हैं. अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली साइड इसके अपोजिट है और ये वाली साइड इसके अपोजिट है. और मैं इस रेक्टेंगल को नेम दे रही हूं PQRS. तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल. इसमें आप देख रहे हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, इसी तरीके से लाइंस आ रही हैं. तो ये सभी के सभी जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री के. एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S. तो स्टूडेंट सबसे पहले PQRS मेरे पास क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल. और वो टाइप कौन सा है? रेक्टेंगल टाइप. क्वाड्रिलेटर का टाइप है रेक्टेंगल. साइड्स कितनी है? PQ, QR, RS, SP. 4 साइड्स हैं जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है. अपोजिट कौन कौन सी? PS QR के इक्वल है, PQ SR के इक्वल होगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ PQSR, PS QR. और नेक्स्ट स्टूडेंट हमने बोला इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, ये दोनों डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो डायगोनल कौन हुए? PR इज इक्वल्स टू QS. हो गया. चारों एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री. एंगल P, Q, R एंड S, 4 के 4 एंगल्स कैसे होते हैं? 90 डिग्री. सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट टाइप rectangle quadrilateral, and this is coming in the quadrilateral type convex quadrilateral. So now come on next type, and second type quadrilateral convex quadrilateral is parallelogram. और स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि parallelogram क्या होता है. Now in a parallelogram opposite sides are parallel. opposite sides क्या होती हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ध्यान से देखना है, अपोजिट एंगल्स इक्वल. रेक्टेंगल में क्या बोला था? ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री. बट पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो स्टूडेंट्स मैं इसको नेम दे रही हूं ABCD. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये पैरेललोग्राम का नेम है ABCD, जिसमें कि अपोजिट साइड्स हमने अभी अभी बोला अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी. ये इसके अपोजिट ये है और AB के अपोजिट DC है. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले AB पैरेलल होगा CD के और AD पैरेलल होगा BC के. AD पैरेलल होगा BC के और ये दोनों साइड्स इक्वल भी होती हैं अपोजिट साइड्स. AD इक्वल्स टू BC एंड AB इक्वल्स टू DC.
और हमने क्या बोला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल सी के बी के अपोजिट कौन है, डी, और ए एंगल के अपोजिट एंगल कौन है, सी. सो स्टूडेंट्स बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल, इसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते. और ये है इसके टू डायगनल्स बी डी और ये रहा ए सी, ये दोनों डायगनल्स इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम में. और स्टूडेंट्स अब मैं आपको बोलूं तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल रेक्टेंगल में भी था, और यहां हमने बोला कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वहां हमने बोला ऑल एंगल्स आर इक्वल. सो स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में आपको एंगल्स वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट है, वहां हमने बोला डायगनल्स इक्वल होते हैं, यहाँ डायगनल्स इक्वल नहीं होते. सो रेक्टेंगल क्या हुआ, इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इसी का ही एक टाइप है, बिकॉज वहां प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं, यहां वो मैच नहीं हो रही है. सो रेक्टेंगल टाइप है एक पैरेललोग्राम का. नाउ थर्ड, स्क्वेयर. इन अ स्क्वेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल. स्क्वेयर में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वेयर बनाया मैंने स्क्वेयर को नेम दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू. हम क्या बोल रहे हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. अपोजिट साइड इसके अपोजिट ये रही, इसके अपोजिट ये रही स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स डब्ल्यू जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई के, एंड डब्ल्यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जेड वाई के. क्या कह रहा है फिर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल. एक्स किसके इक्वल होता है, जेड के. डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, वाई के. ईच एंगल इज 90 डिग्री. जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, और सभी के सभी एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री. एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, और ये दोनों जो डायगनल्स हैं डब्ल्यू वाई एंड एक्स जेड, ये दोनों डब्ल्यू वाई एक्स जेड दोनों डायगनल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, और सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं स्क्वायर में, 90 डिग्री. एंड यू नो स्टूडेंट्स इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल. जब सभी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो डायगनल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. सो दिस इज द स्क्वायर विच इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. नाउ कम ऑन नेक्स्ट टाइप in my next video. Thanks and have a nice day.